हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए सचिन किशोर एंड स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। एंड ये कोई गट फीलिंग या फिर किसी एजेंट की रिकमेंडेशन से नहीं रहने वाला है। ये होने वाला है प्योर डेटा ड्रिवन एंड सर्टेन मेट्रिक्स पे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान एक्चुअली आपके मेरे लिए बेस्ट होगा, कितने का आपको प्लान लेना चाहिए, एंड और भी बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में भी आए थे एंड आई एम मेक श्योर आपके मन में भी आ रहे होंगे टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। तो आई सजेस्ट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड आई बिलीव आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टर्म इंश्योरेंस प्लान है क्या? बेसिकली टर्म इंश्योरेंस प्लान इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। सिंपल डील है। आप मंथली या ईयरली प्रीमियम पे करो 500 या 1000 डिपेंडिंग ऑन योर सम इंश्योरेंस। एंड पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को फुल सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। ये काफी चीपेस्ट रहने वाला है। जो प्रीमियम रहता है फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का, वो 13, 14, 15 रुपीज से, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 13, 14, 15 रुपए से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये प्योर प्रोटेक्शन है एंड कोई मेजोरिटी बेनिफिट नहीं है, दैट्स वाई ये इतना चीप है। जबकि ट्रेडिशनल प्लान अगर आप देखो, जैसे एल आई सी पॉलिसी हो गई, आप एल आई सी लेते हैं, एल आई सी में आपको एक सर्टेन अमाउंट, लेट से 5000 या फिर 10,000 पर मंथ देना होता है। एंड वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस देते हैं। एंड उसमें जो आपको इंश्योरेंस रहता है उसकी वैल्यू भी टर्म इंश्योरेंस से अगर आप कंपेयर करोगे तो कम रहती है। जबकि टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता है एंड प्योर प्रोटेक्शन है। एंड अभी के टाइम में आई वुड सजेस्ट कि टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए मस्ट है। चाहे आप 10,000 कमाते हो या फिर आप महीने का 10 लाख कमाते हो, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना ही चाहिए। डिस्कस करते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम अवॉइड करना चाहिए। एंड आप कवरिंग दिस फर्स्ट क्योंकि काफी मिस्टेक्स हम ऑलरेडी करते हैं। फर्स्ट थिंग, प्रीमियम को देख के बाई करना है। दैट मीन्स कि अगर 500 रुपीज सस्ता है तो हम उसे बाई कर लेते हैं। सेकेंड, इन एडिक्वेट कवर। जो मैं बोल रहा था कि आप अपने लिए सुटेबल कवर नहीं चूज करते हो, जैसे कि आपको 1 करोड़ का लेना चाहिए बट आप 50 लाख का ले रहे हो। मेडिकल डिटेल्स लोग हाइड करते हैं। नॉन डिस्क्लोजर में काफी रीजंस है क्लेम रिजेक्शन के। अगर आप अपनी एक्यूरेट मेडिकल डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो तो आपका क्लेम सेटलमेंट में काफी दिक्कत आएगी। मैक्स ऑफ द टाइम नॉमिनी डिटेल्स भी गलत होती है या फिर आउटडेटेड होती है। द लास्ट थिंग जो मिस्टेक्स बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है कि अगर आपका पॉलिसी इशू हो गया तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर से रीड करना है कि उसमें वेटिंग पीरियड कितना है, क्या एक्सक्लूजन्स है, क्लेम का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। एंड अगर मैं बोलूँ तो आपको अपने पॉलिसी की जो कॉपी है वो आप अपने फैमिली मेंबर को भी आपको दिखाना चाहिए इमरजेंसी में, उन्हें सब पता होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि आप इन एडुकेट कवर को कैसे करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप जब भी अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई कर रहे हो तो आपको अपना एच एल वी कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि एच एल वी क्या होता है। एच एल वी इज नथिंग, ये आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। जैसे कि हर एक ह्यूमन की अपनी वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि आपका फ्यूचर इनकम क्या रहने वाला है, आप कितना अर्न करोगे, आपका एक्सपेंसेस कितना है, इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है। आपको उसी बेसिस पे टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, ना कि किसी एजेंट या फिर किसी और भी वीडियो को देख के। एंड जो प्लान उन्होंने रिकमेंड किया या फिर आपके फ्रेंड ने कोई प्लान ले लिया एंड लेट से उन्होंने 50 लाख का लिया है सम इंश्योर्ड, आपको भी बोला तू भी 50 लाख का ले ले, तो ऐसे आपको नहीं करना। यू मस्ट डिसाइड कि आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी है। आपको उस वैल्यू के बेसिस पे ही अपना रिस्क कवर लेके चलना है जिससे कि आपकी फैमिली सेफ हो। क्योंकि कल को अगर आपको कुछ भी होता है तो फाइनेंशियली आपकी फैमिली कहीं भी नहीं रह पाएगी। दोस्तों सोच के देखो कि आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कौन भरेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा आगे, उनकी लाइफ कैसे चलेगी अगर उनको सही अमाउंट नहीं मिला। तो इसलिए आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना तो बहुत ही मस्ट है। एंड साथ में कवर जो आप ले रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये तो थी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता क्या है।
अब आप बोलोगे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूं। कैलकुलेट करने के इनके मेट्रिक्स काफी सारे हैं। लाइक करेंट एनुअल इनकम के बेसिस पे आपकी एनुअल एक्सपेंसेस क्या है, आप कब रिटायर हो रहे हो, या फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या रहने वाली है, ये सब क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपका क्या एचएलवी रहने वाला है। एचएलवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी इग्नोर मत करना। एंड किसी भी एजेंट या फिर किसी भी वीडियो को देख के आप एक्स अमाउंट का कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान मत बाई करना। एजेंट आपको वही प्लान सजेस्ट करेंगे जिसमें उनका कमीशन हाईएस्ट बन रहा हो। आप उन प्लान्स को मत लेना, आप अपने लिए बेस्ट प्लान चूज करो। नाउ एचएलवी मेथड कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल फंडा है। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड से कैलकुलेट कर लो, या फिर नीड बेस्ड मेथड से कैलकुलेट कर लो, या फिर एक स्टैंडर्ड एचएलवी मेथड है जिसमें आप अपने इनकम माइनस कर लो जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, एंड पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये IRDAI जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है वो भी यही मेथड रेकमेंड करती है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो एक क्विक रूल है, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 10 to 15 टाइम्स आप ले सकते हो। ये एक रफ एस्टिमेशन है। मेरे पास एक एचएलवी कैलकुलेटर है। लेट्स सी कि हम देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एचएलवी, एंड क्या आपका एचएलवी हो सकता है। ये मैंने एक एचएलवी कैलकुलेटर बनाया हुआ है। इसमें आपको अपनी करंट एज डालनी है। लेट्स से कि आपकी करंट एज 30 है एंड आप काम करना चाहते हो 55 ईयर्स तक, तो आपका ईयर टू रिटायरमेंट हो गया 25। एनुअल इनकम, कि आपकी ईयरली एनुअल इनकम कितनी है। लेट्स से आपकी इनकम 10 लाख है। पर्सनल एक्सपेंसेस मैं कहता हूँ आपका 20% है। एंड नाउ कि आपकी फैमिली एक्सपेंसेस कितना है ईयरली। लेट्स से आपकी ईयरली एक्सपेंसेस 5 लाख है। नाउ कम्स टू कि आपके लाइबिलिटीज एंड फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है। फॉर से क्या आपके पास कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर हाँ तो आप वहां यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। क्या आपके पास चिल्ड्रन के लिए कोई एजुकेशन फंड है जो आप ऐड करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आजकल एजुकेशन काफी ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है। चिल्ड्रन मैरिज फंड भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि बच्चों की शादी के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होगी, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। इमरजेंसी फंड आपको रखना ही चाहिए, 6 से 12 महीने का रन रेट आपके पास होना ही चाहिए। तो मैं इमरजेंसी फंड 6 लाख लेके चलता हूँ, 60% ऑफ योर एनुअल इनकम। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सेविंग्स या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से कि आप 10 लाख रुपए बचा चुके हो। अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आपको लेना है, तो लेट्स से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 7% चल रहा है, एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। एंड जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे हो वो आपको हायर साइड नहीं लेना है बल्कि लोअर साइड लेके चलना है। हमेशा कंजर्वेटिव थिंक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी वैल्यू निकाल रहे हो। लेट्स से कि 8% लेके चलते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर 8% आएगा। नाउ लेट्स सी कि आपका एचएलवी रिजल्ट क्या आता है। अगर जो आप देख रहे हो यहाँ पे एचएलवी जो फर्स्ट मेथड है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड से, उसमें जो आपका एचएलवी आता है वो 2 करोड़ 22 लाख का आता है। सेकेंड मेथड से आपका एचएलवी 2 करोड़ 16 लाख आता है, जो कि नीड बेस्ड रहने वाला है आपके एक्सपेंसेस प्लस आपके गोल्स एंड आपकी सेविंग्स के बेसिस पे। थर्ड है स्टैंडर्ड मेथड से, जो IRDAI रिकमेंड करती है, जो मैंने आपको बताया, इनकम माइनस पर्सनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाई आपके पीवी फैक्टर से। तो अगर आप देखोगे तो उससे 1 करोड़ 77 लैक्स का रहता है। तो अब आपको क्या करना है, तीनों मेथड में हमने एचएलवी कैलकुलेट किया है, एंड द फर्स्ट थिंग कि आपको उसमें हाईएस्ट जो तीनों में आ रहा है वो लेना है। अब अगर आप इसमें देखते हो तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए राउंड ऑफ करने के बाद आपका कवर होता है। तो आपको इतने का रिकमेंडेड है टर्म इंश्योरेंस कवर। अगर आप 2 करोड़ 20 लाख का नहीं ले सकते हो तो आप इसमें 50 लाख ऊपर नीचे कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपको मिनिमम 1.5 CR का टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए अगर आप इन फैक्टर्स पे फॉल करते हो। ये मैंने अपने लिए बनाया था। काफी रिसर्च करने के बाद मैं भी काफी कंफ्यूज था कि मैं कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान लूं, अगर लूं तो कितने का टर्म इंश्योरेंस प्लान लूं। उसके बाद मैंने
काफी रिसर्च किया एंड आई मेड दिस HLV कैलकुलेटर। अगर आपको भी ये HLV कैलकुलेटर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसको अपडेट कर दूंगा या फिर आपके लिए लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इसको यूज करके आप अपनी लाइफ वैल्यू पता कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि कर सकते हो बेस्ट प्लान। बेस्ट प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 6 बातें कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट थिंग, आपको कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखनी पड़ेगी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो IRDA पब्लिश करती है एवरी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितना क्लेम उन्होंने सेटल किया है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव मल्टीप्लाइड बाई 100। एग्जाम्पल के लिए कंपनी को अगर 1000 क्लेम्स मिले हैं और उन्होंने 990 क्लेम सेटल किया, दैट मीन्स कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR 99% का हुआ। तो आपको सेलेक्ट करना है हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो, एंड इसमें आपको मेक श्योर करना है कि वही कंपनियां सेलेक्ट करनी है जो 99% के ऊपर है, क्योंकि आप इस चीज में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आपने देख दिया, बट आपको क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना होगा। यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि कंपनी, आप ऐसे सोचो, 99 क्लेम्स अप्रूव कर दे रही है, जैसे हमने अभी देखा CSR में 99% उनका CSR है, तो 99 क्लेम्स अप्रूव कर दे रही है, लेकिन क्या वो सबसे बड़े क्लेम थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके पास 99 क्लेम्स छोटे क्लेम्स है, जैसे 1 करोड़ के क्लेम्स है या फिर 50 लाख के क्लेम्स है, बट उनके पास जो बड़ा क्लेम आया 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ का, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि नंबर वाइज CSR हाई रहेगा, लेकिन अमाउंट वाइज कुछ तो झोल है। यह आपको पता चलेगा टोटल क्लेम अमाउंट का कितना परसेंट एक्चुअली सेटल हुआ है। इसको आपको मिनिमम 98 to 99 रखना ही है, तभी आप क्लेम चूज करो। लाइक अगर कंपनी इसको 99 या 98 से कम रख रही, दैट मीन्स कि कंपनी जो भी हाई अमाउंट के क्लेम्स आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कंप्लेन रेशियो। दैट मीन्स कि अब आप सोचो कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर ने ऑफिशियली क्लेम किया है। लाइक इंडस्ट्री का एवरेज 0.10% है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इससे नीचे वाले ही, जिनका भी कंप्लेन रेशियो 0.10% से नीचे है, आप उन कंपनीज को ही चूज करो। नाउ फोर्थ पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लेम सेटलमेंट टाइम। अब आप फॉर से एग्जाम्पल आपने टर्म प्लान ले लिया 5 करोड़ का, बट कंपनी 5 करोड़ सेटल ही नहीं कर सकती है, उनका टाइम ड्यूरेशन कितना है उस अमाउंट को सेटल करने का। आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे कंपनी चूज करो जो हाई अमाउंट क्विकली सेटल कर सकती हो। जैसे 1 करोड़ एक दिन में सेटल कर रही है, 2 करोड़ एक दिन में सेटल कर रही है, इन कंपनीज के साथ आपको जाना चाहिए जो क्लेम सेटलमेंट टाइम उनका काफी कम है। डेट मीन्स कि कंपनी के पास कैश अच्छा है, आपको उन कंपनीज को चूज करना चाहिए। नाउ आपके मन में होगा कि अब इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, तो आपको ऊपर के चारों पॉइंट सेलेक्ट करने चाहिए पहले। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपको प्रीमियम किस में फायदा है। लाइक कौन सी कंपनी आपको कम प्रीमियम में ये चारों आपके पॉइंट पे दे रही है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99 एंड अबव, क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 98 to 99 रहना ही चाहिए, कंप्लेंट रेशियो 0.10% से नीचे, क्लेम सेटलमेंट टाइम एज लो एज मिनिमम 1 डे अगर हुआ तो और बेहतर है। नाउ प्रीमियम आपने चेक किया, जिसका भी कम आया आप उस कंपनी को चूज करो। बट अब जब आपने उस कंपनी को चूज किया तो आपको उसके कंपनी की फाइनेंशियल्स जरूर देखनी चाहिए कि उनके पास AUM कितना है, कितना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा है एंड कंपनी के पास फंड्स नहीं है आपके फंड्स को सेटल करने के लिए। एंड कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो भी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो ये थे 6 पॉइंट्स, साइंटिफिक पॉइंट्स। आई वुड सजेस्ट कि इन पॉइंट्स को अगर आप अपने चेकलिस्ट में ऐड करते हो कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कभी भी अपने लिए गलत प्लान लोगे ही नहीं। आपने अपना HLV निकाला, आपने ये 6 पॉइंट सेट किए, एंड नाउ बूम, आपके पास कंपनी सामने है, आपके पास जितने भी टर्म प्लान
मार्केट में कंपनियां दे रही हैं, 20-25 कंपनियां हैं, उनमें से आपने 2-3 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली। एंड मैं कहता हूं अगर आप ये सारे पॉइंट लगाओगे तो हो सकता है आपके पास सिर्फ लास्ट में कोई एक कंपनी ही बचेगी। कुछ पॉलिसीज जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है वो है ट्रेडिशनल प्लान्स लाइक इंडोवेंट फंड, आपको पता होगा वो आपके इंश्योरेंस को एंड आपके टर्म प्लान को कंबाइन करता है। आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है, मतलब अगर आप ये प्लान्स लेते हो तो आपको इसमें पुअर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, आप अपना प्रीमियम भी ज्यादा पे करोगे एंड आपका कवर भी काफी कम होगा। कुछ मनी बैक प्लान्स भी होती हैं। आप एक चीज सोच के चलो कि अगर आपको कोई भी पैसा वापस दे रहा है दैट मीन्स कि दे आर चार्जिंग समथिंग फॉर दैट सर्विस विथ यू, तो आपको वो प्लान्स अवॉइड करने हैं। ट्यूलिप्स मैं बोलूंगा आप उसको अवॉइड करो क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड होता है, म्यूचुअल फंड से होता है एंड फंड मैनेजमेंट फीस रहती है, उसमें काफी हिडन चार्जेस भी होते हैं। गोल्डन रूल, आप सिर्फ अपना टर्म इंश्योरेंस लेके चलो, इन्वेस्टमेंट आप सेपरेट रखो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप सेपरेट करो, वहां पे आप वेल्थ क्रिएट करो म्यूचुअल फंड से, बट जो आप अपने लाइफ के कॉस्ट के लिए, जिससे कि आपके फ्यूचर में अगर आप नहीं हो कुछ भी ना हो बट अगर कुछ भी एज सच होता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हो, इसके लिए आप ये पॉलिसी चूज कर रहे हो। तो आपको इन लालच में नहीं पड़ना है कि अगर यहाँ पे तो मेरा इंश्योरेंस भी हो रहा है, टर्म इंश्योरेंस भी हो रहा है एंड मेरे को बेनिफिट भी मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आप एक चीज नोट करो, आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हो अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आप उसका डबल ट्रिपल ड्यूरिंग द लाइफ आप बिल्कुल बना लोगे। तो आपको इतने के बाद अब आपको समझ आ चुका होगा कि अब आपके लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए, आप कैसे अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो आज। तो आपको अपना HLV कैलकुलेट करो, प्लान्स कंपेयर करो। अब परचेस कैसे करना है, करने के लिए आपने अपना कवर कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी HLV के थ्रू। आप ऑनलाइन साइट्स पे जाओ, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आप और भी बहुत सारी इंश्योरेंस की साइट्स है जहां पे आपको कोई भी ब्रोकरेज लाइक कमीशन इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू नहीं देने की जरूरत है। हो सकता है आपको इंश्योरेंस एजेंट ऑफलाइन वाले बोलेंगे कि ऑफलाइन ले लो, हम आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। मेक श्योर कोई भी कुछ भी नहीं करता है प्रो, ट्रस्ट मी। आप ऑनलाइन लो, आपको वहां पे कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है एंड आप अपने फैमिली को अवेयर रखो कि आपने ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है वो प्लान्स। मेडिकल टेस्ट आपका होगा जब आप प्लान चूज करते हो, आप अपना बेसिक डिटेल्स फिल करोगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करो एंड मेडिकल को जो भी लाइक आपके क्वेश्चंस है उसमें आप हमेशा अपना सिनेरियो है वही बताना, आप कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। अदरवाइज आपको आज आप उस चीज को हो सकता है छिपा लोगे बट कल को फैमिली को उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, लाइक उनको क्लेम लेने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है एंड आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा जब आप 35 ईयर्स से ज्यादा के होंगे। तो अब तक समझ चुके होंगे कि आपको अब कहाँ से प्लान लेना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आंसर मैं नहीं कर पाया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको कमेंट करके जरूर पूछें। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। नाउ आपको क्या बाई करना चाहिए, बिनिंग कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या होने वाली है। आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लो जैसे मैंने बताया है एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप बाई कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कुछ क्रिटिकल कवर हैं लाइक क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, वेवर ऑफ प्रीमियम एंड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट्स। ये आप मेक श्योर करना कि ये चीजें जरूर, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या हेल्थ इंश्योरेंस का सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज वेल। अकॉर्डिंग टू मी जो टॉप 3 प्लान्स है HDFC लाइफ का, ICICI प्रूडेंशियल का एंड मैक्स लाइफ स्मार्ट का, आप ये प्लान्स कहीं से भी बाई कर सकते हो जहां पे आपको प्रीमियम अच्छा मिल रहा हो। बट अगेन आई वुड सजेस्ट डोंट गो विथ ऑफलाइन ब्रोकर क्योंकि वो आपको वही प्लान सजेस्ट करेंगे जिनमें उनका कमीशन ज्यादा बन रहा होगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है कि आपको कब बाई करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान। आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप 20 से 30 के बीच में अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर से जरूर बाई करें, तब आपका टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है एंड धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगता है।
कितने का टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए मिनिमम, मैंने आपको HLV मेथड बता दिया है कि आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए। बट अगर आप HLV मेथड से नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो, 10 to 15 टाइम्स तो मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। क्या आप मल्टीपल टर्म इंश्योरेंस बाई कर सकते हो? अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो हाँ, आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। आपको सम इंश्योरेंस ज्यादा लेना है तो आपको मल्टीपल प्लान बाई करना ही चाहिए। लाइक आप 2-3 इंश्योरर रख सकते हो टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क एंड इंक्रीज क्लेम अप्रूवल चांसेस। लाइक अगर आपका फॉर से 10 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप 2 करोड़ किसी और से लो, 5 करोड़ किसी और से लो, बाकी 3 करोड़ किसी और से लो। मैंने जो अपने पर्सनल टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है वो लिया है मैंने HDFC लाइफ का। एंड मैंने जो बाई किया है, मैंने बाई किया हुआ है पॉलिसी बाजार से। उसका रीजन ये था कि मेरे को पॉलिसी बाजार पे अच्छे प्लान्स देखने को मिल रहे थे। एंड जो मैंने अपनी पॉलिसी ली है वो मैंने पॉलिसी ली हुई है पॉलिसी बाजार से। एंड HDFC लाइफ का मैंने पॉलिसी लिया है। क्यों? क्योंकि जितने का मेरे को पॉलिसी चाहिए था वो HDFC लाइफ ही था, जो सिंगल डे में टोटल कवर अमाउंट को सेटल करके दे रहे थे। इसलिए मैंने HDFC लाइफ से सिंगल डे में सेटलमेंट के साथ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई किया। एंड क्यों पॉलिसी बाजार? क्योंकि वहां पे मुझे प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, प्लान अच्छा मिल रहा था। वहां पे डेडिकेटेड मुझे रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहा था, जो कल को कुछ भी होगा तो ही वुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मैंने पॉलिसी अभी रिसेंटली बाई की थी। जहां से भी आपको बेटर लग रहा है आप वहां से अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई कर सकते हो। बट आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई करना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, डेटा ड्रिवन। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप डिले मत करो, जितनी जल्दी हो सके बाई करो, प्रीमियम आपका उतना ही कम होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनको भी टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए। एंड कमेंट में बताओ अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है रह गया है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।